नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेंशन धारकों और समस्त हितधारकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़े करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मियों को लंबे समय से एक निर्णायक घोषणा का इंतजार था। ये घोषणा आपकी वित्तीय सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ी है। हाल ही में पेंशन की राशि में बड़ी बढ़ोतरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। ये खबर उन सभी के लिए एक बड़ी जीत की तरह है जो दशकों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार सरकार और संबंधित प्राधिकरण इस विषय पर क्या निर्णय लेते हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में एक सकारात्मक मोड़ आया है। हमारे प्रमुख कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NAC के नेताओं ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और आश्वासन दिए हैं। ये चर्चा इस बात पर केंद्रित होगी कि ये निर्णय क्या है, ये किन पेंशन भोगियों पर लागू होगा और विशेष रूप से 7,500 रुपए की बढ़ी हुई राशि किन के खातों में आने की उम्मीद है। मुख्य मांगे 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं। ये समझना आवश्यक है कि आंदोलन केवल 7,500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की मांग तक सीमित नहीं रहा है। EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की मुख्य मांगे न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ये इंश्योर करना कि मुद्रास्फीति के हिसाब से पेंशन राशि में समय समय पर वृद्धि होती रहे, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता होती है, इसलिए सभी पेंशन भोगियों के लिए व्यापक और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। इन तीनों बिंदुओं पर सहमति बनने की खबर एक बड़ी सफलता है। इन सुविधाओं का मिलना करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा होगा। EPS 95 पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई एक दिन का प्रयास नहीं है। ये एक लंबा और अथक संघर्ष रहा है, जिसका नेतृत्व कमांडर अशोक रावत और NAC चीफ जैसे समर्पित नेता कर रहे हैं। इन नेताओं ने कर्मचारियों के हक के लिए हर मंच पर आवाज उठाई है। हमेशा साथ देने का वादा। ये महत्वपूर्ण है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान एक समर्पित समूह ने शुरुआत से लेकर आज तक हर रैली, बैठक और विरोध प्रदर्शन में आपका साथ दिया है। चाहे वो 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहा हो या किसी क्षेत्रीय स्तर की रैली, ये समर्थन हमेशा सबसे आगे रहा है। खुद कमांडर साहब से लेकर NAC के अन्य प्रमुख सदस्य और सहयोगी भी इन आयोजनों में आपकी आवाज बनने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद रहे हैं। हाल के आंदोलनों में एक बात स्पष्ट हुई है कि जहां जमीनी स्तर पर एकजुटता है, वहीं सोशल मीडिया के मोर्चे पर हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। डिजिटल एकता की अपील और 80 लाख की शक्ति। कमांडर साहब अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि डिजिटल माध्यम आज की लड़ाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़ों की शक्ति। भारत में EPS 95 पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख से 80 लाख के बीच में है। ये एक विशाल संख्या बल है। यदि ये पूरा संख्या बल सोशल मीडिया पर एकजुट हो जाए तो सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आज हमारे पेंशन भोगी राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश जैसे भारत के लगभग हर राज्य और कोने से वीडियो देखते हैं। हर राज्य से लोग जुड़े हैं, लेकिन इस ऑनलाइन उपस्थिति को एक संगठित शक्ति में बदलना जरूरी है। ऑनलाइन समर्थन का तरीका। इस शक्ति को जाहिर करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। इससे ये संदेश जाता है कि हम सब एक हैं और ये डिजिटल उपस्थिति हमारी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी। ये सोशल मीडिया की मजबूती ही हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। याद रखना चाहिए कि एक समर्पित संस्था इस संघर्ष में शुरू से ही साथ रही है। हर आंदोलन और बैठक की जानकारी आप तक पहुंचाती रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात और चरणों में भुगतान। सबसे प्रतीक्षित घटनाक्रम है प्रधानमंत्री के साथ कमांडर साहब की मुलाकात। वर्षों से ये सवाल बना हुआ था कि ये महत्वपूर्ण बैठक कब होगी। अब ये तय हो चुका है कि जल्द ही ये बैठक आयोजित की जाएगी। श्रम मंत्री की भूमिका। बताया गया है कि श्रम मंत्री स्वयं इस बैठक को आयोजित करने में मदद कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 7,500 रुपए की पेंशन वृद्धि को अंतिम रूप देना है। वित्तीय समाधान 3 फेजेस प्लान। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि सरकार के लिए 7,500 रुपए की पूरी राशि एक साथ देना संभव नहीं होगा। इसके बजाय ये राशि 3 चरणों में जारी की जाएगी। पहला चरण, पेंशन राशि में पहली बढ़ोतरी। दूसरा चरण, अगली वृद्धि। तीसरा चरण, अंततः पेंशन राशि को 7,500 रुपए के स्तर तक पहुंचाया जाएगा। यह चरणबद्ध योजना, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, वित्तीय रूप से सरकार के लिए अधिक व्यवहार्य हो सकती है, लेकिन पेंशन भोगियों के लिए यह सुनिश्चित करती है कि उनकी मुख्य मांग पूरी होगी। दीपावली के आसपास इस संबंध में कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। नई लिस्ट और वर्तमान पेंशन की विसंगतियां।
आंदोलन के दौरान कमांडर साहब और एनएसी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, वर्तमान न्यूनतम पेंशन की अपर्याप्तता, गरीबी और नाइंसाफी। आज भी लाखों पेंशनभोगी ऐसे हैं जिन्हें 1000 रुपए से भी कम मासिक पेंशन मिल रही है। यह राशि 2025 के इस दौर में एक परिवार के लिए जीवन यापन के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह एक नाइंसाफी है, खासकर उन लाखों कर्मचारियों के साथ जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा जीवन योगदान दिया है। यह पेंशन राशि ना तो स्वास्थ्य खर्च कवर कर सकती है और ना ही परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में डेटा। एनएसी एक नई सूची तैयार कर रहा है जिसमें उन सभी लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्हें 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है। इस सूची को सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तर्क यह होगा कि 2014 में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए 8000 रुपए और उससे अधिक पेंशन देने के वादे के बावजूद हकीकत में लाखों लोगों को अभी भी न्यूनतम राशि से भी कम मिल रहा है। आंदोलन के दौरान लिए गए वीडियो और तस्वीरें इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाती हैं। ये दृश्य दिखाते हैं कि कैसे आजमगढ़ मंडल जैसे स्थानों पर पेंशन भोगी एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। सत्यता, अभी तक किसी भी EPS 95 पेंशन कर्मचारी के खाते में रुपए 7500 की राशि नहीं आई है। यदि कोई यह दावा करता है कि किसी के अकाउंट में पैसे आ गए हैं तो वह गुमराह कर रहा है। ऐसे दावों पर विश्वास न करें और ऐसे लोगों को कमेंट बॉक्स में सत्य से अवगत कराएं। जुड़े रहें और विश्वास बनाए रखें। कमांडर साहब और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यह चैनल या संस्था आपको सबसे विश्वसनीय और सटीक जानकारी देता रहेगा। यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अंतिम अपील, चैनल या संस्था से जुड़े रहें, सही और ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर 80 लाख की संख्या को एकजुट करें, अपनी बात साझा करें। आप किस राज्य से हैं और आपको वर्तमान में कितनी पेंशन मिलती है, यह कमेंट बॉक्स में बताएं। यह डेटा हमारे संघर्ष को मजबूत करता है।